जिला प्रशासन का चेहरा चमकाइए। जिला प्रशासन का बयान अखबार और टीवी के माध्यम से देखने को मिल रहा है। यह किया, वह किया, ऐसे किया, सिर्फ सरकार के नॉलेज में वो मैसेज पास कर रहे हैं। लेकिन धरती की सच्चाई है और उस सच्चाई को देखना है तो विनोदपुर पंचायत चले जाइए। हम धन्यवाद देते हैं विनोदपुर की जनता को जो डीलर को रंगे हाथ पकड़ा है और पूरे विधानसभा में 6 साल से डीलर के द्वारा राशन नहीं दिया गया। सूची डीलर के पास है, सूची ब्लॉक में है, सूची जिला में है। कार्ड धारी को कार्ड नहीं दिया और उसके कार्ड पर 6 साल से राशन निकालकर डीलर और बेगूसराय प्रशासन और पटना अपने पॉकेट को गर्म कर रहा है, गरीब की बद्दुआ ले रहा है। 90% डीलर आज भी अपना चरित्र बेच रहा है और पदाधिकारी को पैसा पहुंचा रहा है। इससे बड़ा और दुखद बात नहीं हो सकता। मैंने पत्र लिखा, मैं बिना एविडेंस नहीं लिखता हूं, नहीं बोलता हूं। सुबह 6 बजे जब जगता हूं तो 10 बजे रात तक मटिहानी विधानसभा के हर व्यक्ति पर हमारी पैनी नजर रहती है। पूरे विधानसभा में ऑल डीलर का चेक करे, जिला प्रशासन कमेटी बना के नाटक बंद करे। एक भी ऐसा डीलर नहीं है जिस डीलर के पास 30% नाजायज कार्ड नहीं है। करोड़पति का नाम, लाखपति का नाम और निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग के लोग खाद्यान्न के लिए रोड पर भटक रहे हैं, रोड पर भटक रहे हैं। कोई बंबई है, कोई दिल्ली है और उसका खाद्यान्न डीलर बेच के इस पदाधिकारी को पहुंचाने का काज करता है। डीलर के दरवाजा पर जाके फोटो खिंचाना, ये नाटक से काम नहीं चलने वाला है। इस महामारी में कम से कम इंसानियत का परिचय दीजिए और गरीबों का दुआ लीजिए, बद्दुआ मत लीजिए। मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूं कि उन्होंने जो अभागा जनप्रतिनिधि कहा है तो 2 दशक से वो भी जनप्रतिनिधि है, तो उसमें उन्होंने अपने को इंक्लूड किया है कि नहीं किया है, ये तो माननीय नरेंद्र जी ही बता सकते हैं। और रही जहां तक अगर उनका इशारा सांसद पे है, तो अगर उन्होंने एनडीए के साथ वफादारी की है तो एनडीए ने भी बेगूसराय के प्रति काफ़ी वफादारी निभाई है। जब ललन सिंह सांसद थे तो हम नरेंद्र बाबू को याद दिलाना चाहते हैं कि आज जो सामो का पुल, जो सामो की जीवन रेखा बनी हुई है, वो ललन सिंह सांसद जी के द्वारा दिया गया था। हम फिर नरेंद्र जी को याद दिलाना चाहते हैं कि जो बरौनी फर्टिलाइजर बंद हो गई थी, वो जब हमारे स्मृति शेष भोला बाबू जब सांसद थे तो संसद में आवाज़ उठाते उन्होंने उस फर्टिलाइजर को मोदी जी के द्वारा पुनर्जीवित करवाने का काम किया। और आज गिरिराज जी भोला बाबू के उस अधूरे सपने को पूरा करने के लिए कृत संकल्पित बने हुए। हमारा जो एनटीपीसी, हमारा जो थर्मल जो था, वो जो बंद पड़ रहा था, तो वो थर्मल आज एनटीपीसी को देके वहां पे विद्युत का अब उत्पादन होना शुरू हुआ। सिमरिया में 6 लेन पुल बन रहा है, डबल रेलवे लाइन पुल बन रहा है। और इन्होंने किस हिसाब से कहा, गिरिराज जी को बने हुए 1 साल हुए हैं और उसके पहले भोला बाबू ने संसद में इस बात को लाकर एक जमीनी रूप से कागज में, फाइलों में इसको तैयार करवाया और गिरिराज जी अब उसको आकृति देने के लिए लगे हुए। और उसी आकृति का कारण है कि बहुत कम दिनों में बेगूसराय में पेट्रोकेमिकल्स भी दिखाई देगा। पूरे देश में बरौनी रिफाइनरी में पहला कूलिंग टावर बना,
ये नरेंद्र बाबू को दिखाई नहीं पड़ रहा है। सिमरिया पे बनते हुए पुल नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, रेलवे का दोहरीकरण नहीं दिखाई पड़ रहा है, गरहरा यार्ड नहीं दिखाई पड़ रहा है, 4 लेन दिखाई नहीं पड़ रहा है, एनटीपीसी दिखाई नहीं पड़ रहा है, फर्टिलाइजर दिखाई नहीं पड़ रहा है, और बरौनी की जो क्षमता 6 से 9 टन पे जो आई है वो उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। पेट्रोकेमिकल्स के लिए एक मानक है, उस मानक को बहुत जल्द बरौनी रिफाइनरी पूरा करेगी और पूरा करने के बाद निश्चित रूप से बेगूसराय में पेट्रोकेमिकल्स भी बनेगा। मेरा केवल नरेंद्र बाबू से आग्रह यह है कि वो जनप्रतिनिधि हैं, शब्दों का चयन निश्चित रूप से ऐसा होना चाहिए जो किन्हीं के सम्मान में ठेस नहीं पहुंचा। वो अभागा किसको कहना चाहते हैं? गिरिराज दा को अभागा कहना चाहते हैं? धरती पुत्र स्मृति से भोला बाबू को अभागा कहना चाहते हैं? पूर्व सांसद शत्रुघ्न बाबू को अभागा कहना चाहते हैं? रामजीवन बाबू को? आखिर वो किसको अभागा कहना चाहते हैं? यही सब तो हमारे जनप्रतिनिधि रहे और सबों ने ईमानदारी से काम किया है। और आज बेगूसराय जैसा छोटा जिला जिस कगार पे पहुंचा है और केंद्र सरकार की लगभग 50,000 करोड़ की योजनाएं जो बेगूसराय में काम कर रही है, वह इन्हीं भोला बाबू और गिरिराज जी का देन है, यही नीतीश जी का देन है, यही माननीय नरेंद्र मोदी जी का देन है। इसीलिए एनडीए बेगूसराय में पूरे वफादारी से काम कर रहा है और एनडीए के सारे जनप्रतिनिधि वफादारी से काम कर रहे हैं। कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उन्हें शब्दों में संयमता बरतनी चाहिए, यह मेरा व्यक्तिगत मानना है। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।